शनिवार को लोकसभा चुनाव के 7वें चरण में 8 राज्यों की 57 सीटों पर वोटिंग। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा मतदान। 4 जून को आएंगे नतीजे। लोकसभा के आखिरी रण में दांव पर दिग्गजों की प्रतिष्ठा। काशी से प्रधानमंत्री मोदी, 2 केंद्रीय मंत्री आरा से आरके सिंह और हमीरपुर से अनुराग ठाकुर के भाग्य का होगा फैसला। पूर्वांचल की हॉट सीट कही जाने वाली वाराणसी लोकसभा सीट पर रहेगी सबकी नजर। प्रधानमंत्री मोदी बनाम कांग्रेस प्रत्याशी अजय राय का है मुकाबला। गाजीपुर लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी पारसनाथ राय और अफजाल अंसारी में टक्कर। बलिया से बीजेपी प्रत्याशी नीरज शेखर और एसपी प्रत्याशी सनातन पांडे की ईवीएम में बंद होगी किस्मत। जौनपुर लोकसभा सीट पर बीजेपी से कृपाशंकर सिंह, बीएसपी से श्याम सिंह यादव और एसपी के टिकट पर बाबू सिंह कुशवाहा में कांटे की टक्कर। गोरखपुर से बीजेपी प्रत्याशी रविकिशन और एसपी प्रत्याशी काजल निषाद आजमा रहे भाग्य। वर्तमान में गोरखपुर के सांसद है रविकिशन। चंदौली से त्रिकोणीय मुकाबला। बीजेपी से महेंद्र नाथ पांडे, एसपी से वीरेंद्र सिंह और बीएसपी से सत्यन कुमार मौर्य में फाइट। आजमगढ़ में बीजेपी बनाम एसपी में आर पार की लड़ाई। बीजेपी प्रत्याशी दिनेश लाल यादव से एसपी कैंडिडेट धर्मेंद्र यादव का मुकाबला। मंडी में नेता बनाम एक्टर की जंग। बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत की कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह से भिड़ंत। यूपी की 13 सीट, बिहार की 8 सीट, हिमाचल की 4, झारखंड की 3, ओडिशा की 6, पंजाब की 13 और चंडीगढ़, वहीं बंगाल की 9 सीटों पर मतदान। पटना में शनिवार को होने वाले मतदान के लिए पोलिंग कर्मियों को सौंपे गए ईवीएम। सुचारू व्यवस्था के लिए सूबे के डीएम, एसएसपी रहे मौजूद। फरीदकोट में शनिवार के मतदान की तैयारी पूरी। मतदान शांतिपूर्वक करवाने के लिए भारी पुलिस और अर्धसैनिक बलों की 8 कंपनियों की तैनाती। गोरखपुर में शनिवार को होने वाले 7वें चरण के मतदान की तैयारी पूरी। चुनाव के लिए लगाई गई 3271 पोलिंग पार्टियां। यूपी के बलिया में पोलिंग पार्टियों को सौंपे गए ईवीएम। शनिवार को बलिया में 7वें चरण का चुनाव। साउथ कोलकाता में पोलिंग पार्टी को सौंपी गई चुनाव सामग्रियां। यहां 7वें चरण की होनी है वोटिंग। शनिवार को होने वाले मतदान से पहले कोलकाता में बढ़ाई गई सुरक्षा। नाका चेक पॉइंट पर वाहनों की तलाशी लेते दिखी ट्रैफिक पुलिस। नतीजों से पहले मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा दाव। बोले, प्रधानमंत्री की बातों का अब जनता पर कोई असर नहीं, बीजेपी की घटेंगी सीट। आखिरी दौर के चुनाव से पहले दामों का दम। खड़गे बोले, 273 से ज्यादा सीटें जीतेगा इंडिया गठबंधन। कांग्रेस का बड़ा फैसला। 1 जून को एग्जिट पोल पर होने वाले टीवी डिबेट में प्रवक्ता नहीं भेजेगी कांग्रेस। बोले, 4 जून का इंतजार। आखिरी चरण से पहले अखिलेश यादव ने दिया बयान। शनिवार को वोटिंग के दौरान और वोटिंग के बाद लोगों से की सजग रहने की अपील। बोले, शनिवार शाम से 300 सीटों पर बढ़त का झूठा प्रचार करेगी बीजेपी। शनिवार की शाम 6:45 पर खत्म हो जाएगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ध्यान साधना। कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक पर जारी है प्रधानमंत्री मोदी की साधना। शुक्रवार की सुबह ध्यान साधना के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने सूर्य नमस्कार करते हुए अर्पित किया जल। ध्यान मंडपम में रुद्राक्ष की फेरी माला। भगवा वस्त्र धारण किए दिखे प्रधानमंत्री मोदी। 131 साल पहले इसी जगह पर स्वामी विवेकानंद ने भी की थी तपस्या। प्रधानमंत्री मोदी के ध्यान पर खड़गे का बड़ा हमला। बोले, घर पर करते ध्यान, ये नाटक क्यों। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे की प्रधानमंत्री मोदी के ध्यान साधना पर दिए गए बयान पर बीजेपी का पलटवार। नित्यानंद राय का बयान, विपक्षी हताश इसीलिए साधना का भी कर रहे हैं अपमान। 2 जून को सरेंडर से पहले सीएम केजरीवाल का वीडियो संदेश। कहा, मुझे प्रताड़ित किया गया। केजरीवाल ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, हम सब मिलकर तानाशाही से लड़ रहे हैं। दिल्लीवासियों को सीएम का संदेश। कहा, जेल में रहती है आपकी चिंता, नहीं रुकेंगे विकास के काम। सीएम केजरीवाल ने अपनी खराब तबीयत का दिया हवाला। कहा, जेल से आने के बाद नहीं बढ़ रहा मेरा वजन। शुगर लेवल को लेकर बोले सीएम। कहा, जेल में मेरे इंसुलिन इंजेक्शन को इन्होंने रोका। स्वाति मालेवाल केस में विभव कुमार को नहीं मिली राहत। दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने विभव कुमार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। विभव कुमार की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। विभव कुमार ने गिरफ्तारी को दी चुनौती। मनीष सिसोदिया को नहीं मिली राहत। राउज रेवेन्यू कोर्ट ने 3 जुलाई तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए मनीष सिसोदिया। सिसोदिया के वकील ने मौलिक अधिकारों के हनन की दी दलील। पुणे हिट एंड रन मामले में नाबालिग के पिता और दादा की बढ़ी मुश्किल, दोनों को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। बेंगलुरु कोर्ट में प्रज्वल रेवन्ना की हुई पेशी, अदालत ने प्रज्वल रेवन्ना को 6 जून तक एसआईटी हिरासत में भेजा। एसआईटी ने प्रज्वल की मां भवानी रेवन्ना को भी जारी किया नोटिस, 1 जून को घर पर ही होगी पूछताछ। यौन शोषण के आरोपों से घिरे हैं जेडीएस से निलंबित सांसद प्रज्वल रेवन्ना। 3000 के करीब वीडियो सामने आने के बाद एक्शन। आप विधायक अमानतुल्लाह खान के घर की कुर्की नोएडा की कोर्ट ने दिया आदेश। अमानतुल्लाह खान और उनके बेटे अनस के खिलाफ नोएडा में दर्ज है एफआईआर। अनस के खिलाफ मारपीट जबकि अमानतुल्लाह के खिलाफ जान से मारने और धमकी देने का आरोप। गृह मंत्री ने चक्रवात प्रभावित राज्यों के सभी मुख्यमंत्रियों से बात की। गृह मंत्रालय की तरफ से हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। भीषण गर्मी को लेकर भयंकर लू को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी जिलाधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए। पीने के पानी के टैंकर की पर्याप्त व्यवस्था और अस्पतालों को तैयार रहने का निर्देश। तेजस्वी यादव का एनडीए सरकार पर हमला, बोले हठ धर्मता के कारण भीषण गर्मी में छात्र छात्राओं और शिक्षकों की हुई है मौत। 30 मई को नागपुर का तापमान नहीं था 56 डिग्री के पार, आईएमडी ने दी सफाई। इलेक्ट्रॉनिक सेंसर की गड़बड़ी से गलत तापमान हुआ प्रदर्शित। नांदेड़ जिले के कुछ तहसीलों में सूखे की समस्या, पशुओं के चारे और पानी की किल्लत से हालत गंभीर। मध्य प्रदेश के मालवा में गर्मी का प्रकोप जारी, पारा 44 के पार। राहत के लिए फलों के जूस, गन्ने का रस और नींबू शरबतों की दुकानों पर भीड़। कांगड़ा में गर्मी का प्रकोप जारी, कांगड़ा घाटी में पहली बार 41 डिग्री सेल्सियस पहुंचा तापमान, पर्यटक गर्मी से हुए बेहाल। पाली में गर्मी से पशु भी परेशान, पशुओं के लिए भी लगाया जा रहा है कूलर। गाय और भैंसों ने गर्मी के चलते दूध उत्पादन किया कम, डेयरी संचालकों को हो रहा है घाटा। पिछले कुछ दिनों से गर्मी की मार झेल रही दिल्ली में हल्की बारिश और आंधी की भविष्यवाणी की गई, वहीं तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के पार। महाराष्ट्र में गर्मी का प्रकोप जारी, विदर्भ में तापमान 44 के पार, नागपुर और चंद्रपुर में पारा 45 पर, वहीं बुल्ढाना में पारा 39 के पार, लोग बेहाल। दिल्ली में जारी गर्मी का सितम, लाल किले के पास गर्मी से जूझते नजर आए पर्यटक। दिल्ली में पड़ रही भीषण गर्मी से कॉलेज की छात्राओं को हो रही परेशानी। कॉलेज में बढ़ती गर्मी को देखते हुए छात्राओं की सहूलियत के लिए किए गए सारे इंतजाम। तपती दोपहरी में दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र हो रहे हैं परेशान। दिल्ली यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर एग्जाम की वजह से छात्र छात्राओं का कॉलेज आना अनिवार्य है, पंखे की हवा में इम्तिहान देने को मजबूर। दिल्ली के चांदनी चौक के दिगंबर जैन मंदिर के अंदर सीढ़ियों के अस्पताल में गर्मी से जूझ रहे पक्षियों का किया जा रहा है इलाज। अस्पताल में पक्षियों की सहूलियत के लिए सारे इंतजाम। प्रचंड गर्मी से अयोध्या में रामलला के दर्शन करने आ रहे श्रद्धालुओं को करना पड़ रहा है परेशानी का सामना। ठंडे पेयजल और छतरी के सहारे भक्तों का जत्था पहुंच रहा है अयोध्या। वाराणसी के 80 घाट में गर्मी से बचने के लिए युवा लगा रहे हैं गंगा में डुबकी। वाराणसी में जारी गर्मी का कहर। बढ़ती गर्मी को देखते हुए जयपुर के नाहरगढ़ जैविक उद्यान में वन्य जीवों के लिए किए गए खास इंतजाम। भालुओं को दिया जा रहा है सत्तू और फ्रूट आइसक्रीम, वहीं बाघ कर रहे हैं ठंडे दूध का सेवन। गर्मी से बचाव के लिए कूलर और फव्वारों की भी की गई व्यवस्था। जानवरों को पिलाया जा रहा है ग्लूकोज वाला पानी। ओडिशा के 19 जिलों में 40 डिग्री के ऊपर पारा। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 5 दिन ऐसी ही रहेगी स्थिति। लोगों को गर्मी से बचने की हिदायत। उन्नाव में भीषण गर्मी से लोगों का हाल बेहाल। गर्मी को देखते हुए अस्पतालों में की गई विशेष व्यवस्था। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने पानी बिजली व्यवस्था पर की बड़ी बैठक। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिला अधिकारियों के साथ की समीक्षा। राजस्थान की हीट स्ट्रोक की वजह से होने वाली मौतों पर राजस्थान हाईकोर्ट के कड़े निर्देश। राज्य सरकार गर्मी के कारण मरने वाले लोगों के परिजनों को दे मुआवजा। असम के कछार जिले में बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए जिला प्रशासन की सराहनीय पहल। राहत शिविर में लोगों को खाने के सामान के साथ मिल रही इलाज की सुविधा। कोलकाता में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित, शहर के कई हिस्सों में जलजमाव।
केरल के कोट्टायम में भारी बारिश के इलाकों में देखा गया जलजमाव। चार धाम यात्रियों के लिए खुशखबरी। हरिद्वार और ऋषिकेश में शनिवार से शुरू होंगे ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन। शनिवार से हरिद्वार और ऋषिकेश से 1500 श्रद्धालुओं के ऑफलाइन पंजीकरण किए जाएंगे। इसके बाद यात्रियों को आगे भेजा जाएगा। चार धाम में उमड़ी अप्रत्याशित भीड़ के मद्देनजर ऑफलाइन पंजीकरण पर रोक लगा दी गई थी। राज्य सरकार ने अब हटाई रोक। केदारनाथ धाम में रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन ने की नई पहल। बीमार बुजुर्ग दिव्यांग यात्रियों की सहायता के लिए यहां महिंद्रा के थार वाहन भेजे जा रहे हैं। वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर से महिंद्रा के थार वाहन पहुंचे केदारनाथ। शनिवार को एक और वाहन पहुंचेगा केदारनाथ धाम। वाराणसी में 100% मतदान को बढ़ावा देने के लिए पान विक्रेता की अनूठी पहल। पहले करिए मतदान, फिर खाइए फ्री पान। पेरिस ओलंपिक 2024 में ओपनिंग सेरेमनी के लिए सामने आया भारतीय दल का ड्रेस कोड। 8 साल बाद पारंपरिक साड़ी में नजर आएंगी महिला एथलीट्स। पुरुषों के लिए कुर्ता पजामा और बन्नी जैकेट। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए खुशखबरी। साल की पहली तिमाही में 7.8% रही जीडीपी। साल 2023-24 में ग्रोथ रेट 8.2% रहने का अनुमान। बिहार के समस्तीपुर में लीची खाओ इनाम पाओ प्रतियोगिता का आयोजन। इस दौरान 3 मिनट में 26 लीची खाने का रिकॉर्ड बना। पुणे हिट एंड रन मामले के बाद पिंपरी चिंचवाड़ पुलिस ने सराहनीय अभियान चलाया। नाबालिगों को शराब से दूर रखने के लिए पुलिस लगा रही है गश्त। तिरुपति बालाजी मंदिर पहुंचे अमित शाह। विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। अमित शाह के साथ पत्नी भी मौजूद रही। चुनाव के आखिरी चरण से पहले जीत की कामना। अयोध्या पहुंचे एलजेपी रामविलास। चीफ चिराग पासवान हनुमानगढ़ी में की पूजा अर्चना। बजरंगबली के लगाए जयकारे। दौसा में राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने मेहंदीपुर बालाजी में की पूजा अर्चना। साथ में नजर आए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। पुणे में अहिल्याबाई होलकर की मनाई गई जयंती। बारामती लोकसभा सीट से एनसीपी एससीपी प्रत्याशी सुप्रिया सुले ने प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। ट्रंप को दोषी ठहराए जाने के बाद उनके समर्थक सड़कों पर उतरे। हिंसा के मद्देनजर भारी सुरक्षा बंदोबस्त। ईरान में 28 जून को राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान। गुरुवार से नामांकन की प्रक्रिया शुरू। 5 दिनों तक उम्मीदवार कर सकेंगे नामांकन। इजरायल की सेना ने गाजा और मिस्र की सीमा से लगने वाली फिलाडेल्फी कॉरिडोर को अपने कब्जे में लेने का किया दावा। अब गाजा पट्टी की पूरी जमीनी सीमा इजरायल के नियंत्रण में। यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। दोनों देशों के बीच अर्थव्यवस्था, व्यापार और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में 19 समझौतों पर हस्ताक्षर। उत्तर कोरिया सेना ने सुपर लार्ज मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर का किया अभ्यास। किम जोंग उन रहे मौजूद। उत्तर कोरियाई राज्य मीडिया ने जारी की तस्वीरें। एक दिन पहले उत्तर कोरिया ने दागे थे बैलिस्टिक मिसाइल। पश्चिमी देश के सैन्य संगठन नाटो ने विदेश मंत्री की 2 दिवसीय बैठक। चेक रिपब्लिक की राजधानी प्राग में चल रही बैठक में यूक्रेन को और ज्यादा सैन्य सहायता देने पर हो रही बातचीत। संयुक्त राष्ट्र का दावा, दुनिया भर में विस्थापित लोगों की संख्या 114 मिलियन के पार। युद्ध, ग्लोबल वार्मिंग, प्राकृतिक आपदाओं के साथ साथ ऊर्जा और खाद्य संकट की वजह से बढ़ा पलायन। इजरायल के यरूशलेम में सालाना प्राइड परेड इंद्रधनुषी झंडे के साथ हजारों समलैंगिक शामिल हुए। यरूशलेम में सुरक्षा के भारी बंदोबस्त। अतीत में परेड के दौरान समलैंगिकों पर होते रहे हमले। 2023-24 में बैंकिंग फ्रॉड के 36,000 से ज्यादा मामले सामने आए। सबसे ज्यादा धोखेबाजी डिजिटल पेमेंट के जरिए होने की दी गई जानकारी।
2023-24 में निवेशकों ने 27,000 करोड़ रुपए के सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीदे, आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट का दावा।